हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने ऑपरेटर्स तक डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रेसिडेंस एंड व्हाट इज़ एसोसिएटिविटी। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि प्रेसिडेंस क्या होता है। अभी आपको डेफिनेशन से समझ नहीं आएगा, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लिख रहा हूँ 3 + 4 × 2, अगर मैं आपको इसको बोलूँ कि इसका जो आउटपुट है वो आप मेरे को यहाँ पर बताओ, तो इसके जो है आपके डिफरेंट जो आंसर्स है वो आपके यहाँ पर स्टूडेंट्स के हो सकते हैं। कुछ का जो यहाँ पर आंसर है वो आपका 14 आएगा और कुछ का जो यहाँ पर आंसर है वो आपका 11 आएगा। कुछ यहाँ पर प्लस को पहले यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद उसको ऐड करेंगे। कुछ यहाँ पर पहले ऐड करेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये आउटपुट कब आएगी? जब आपको कोई भी रूल यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि इस एक्सप्रेशन को आपको एक BODMAS जो आपका मेथड रहता है उससे आपको इसको सॉल्व करना है, तो जो यहाँ पर मैक्सिमम का जो यहाँ पर आंसर होगा वो आपका होगा यहाँ पर 11। तो ये तो था आपका जनरल जब हम मैथ्स के एक्सप्रेशन करते हैं। सेम रूल आपका अप्लाई होता है आपका सी लैंग्वेज में। जब आपके पास एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल A + B क्रॉस C डिवाइड बाई D क्रॉस ऑफ E, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है आपका सी लैंग्वेज में, तो उस केस में आपका किस तरह से जो आपके ऑपरेटर्स है, ये यहाँ पर ऑपरेटर्स है, तो किस तरह से जो आपके ऑपरेटर्स है वो आपके एग्जीक्यूट होंगे। कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा ऑपरेटर आपका बाद में एग्जीक्यूट होगा, तो ये चीज़ कौन बताता है हमारे को? प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस क्या होता है कि विच ऑपरेटर एग्जीक्यूट फर्स्ट, कौन सा ऑपरेटर आपका पहला एग्जीक्यूट होगा, तो वो चीज़ हमारे को किससे पता लगती है? प्रेसिडेंस से। तो ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेसिडेंस। अब हम देखते हैं एसोसिएटिविटी के बारे में। इसको भी एक एक्सप्रेशन से यहाँ पर समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन गिवन है A + B क्रॉस C डिवाइड बाई D मल्टीप्लिकेशन E। तो यहाँ पर दो सेम ऑपरेटर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर दो एक्सप्रेशन है मल्टीप्लाई के, तो अब कौन सा जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका पहला एग्जीक्यूट होगा? क्या ये वाला मल्टीप्लिकेशन पहले एग्जीक्यूट होगा या फिर आपका सेकंड वाला जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा? तो वो चीज़ हमारे को किससे पता लगती है? एसोसिएटिविटी से। एसोसिएटिविटी हमारे को बताता है कि हमारे को लेफ्ट टू राइट चलना है या फिर राइट टू लेफ्ट आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम टेबल फॉर्म में भी आगे देखेंगे। एक टेबल से हम यहाँ पर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत ईजी वे में आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा। यहाँ पर आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि किस ऑपरेटर की आपकी हाईएस्ट यहाँ पर प्रेसिडेंस होती है और आपकी एसोसिएटिविटी उस जो आपकी ग्रुप है, पर्टिकुलर ग्रुप, वो आपकी किस तरह से होती है। फर्स्ट यहाँ पर ऑपरेटर है आपका 2 ब्रैकेट्स, इसको बोलते हैं हम फंक्शन कॉल। ऑपरेटर्स के नाम भी आपको पता होना चाहिए, तो ये स्टैंड करता है फॉर फंक्शन कॉल। सेकेंड है आपका इसी ग्रुप में 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? एरे एलिमेंट रेफरेंस, एरे एलिमेंट रेफरेंस, ठीक है। फिर है हमारे पास ऑपरेटर इस तरह से जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। फिर है हमारे पास ++ और --- तो ये आपको पता है कि ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, पर यहाँ पर 2 टाइप्स के होते हैं, एक पोस्ट और एक प्रीफिक्स। तो यहाँ पर जो आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है ये आपका है पोस्ट फिक्स। तो आपको यहाँ से क्या चीज़ पता लग रही है कि जो आपका पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते हैं उनकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है आपकी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो फर्स्ट जो यहाँ पर हाईएस्ट प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। कौन कौन से थे? फंक्शन कॉल, एरे एलिमेंट रेफरेंस, इनडायरेक्ट मेंबर सिलेक्शन और डायरेक्ट मेंबर सिलेक्शन और पोस्ट फिक्स आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये है हमारे हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स और इनकी जो एसोसिएटिविटी है वो है हमारी लेफ़्ट टू राइट। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है A + B - C, तो यहाँ पर देखो दो हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल ऑपरेटर यहाँ पर हमने लगाया है और इसी में एक चीज़ ऐड हुई है D, यहाँ पर लिख रहा हूँ D - E। तो यहाँ पर आपके 2 ब्रैकेट्स है, यानी कि अब हम क्या चेक करेंगे, क्योंकि फंक्शन कॉल के ऑपरेटर यहाँ पर कितने हैं? 2। तो अब हम क्या चेक करेंगे यहाँ पर? एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी क्या रहती है हमारी? लेफ़्ट टू राइट रहती है, ठीक है।
तो पहले जो हमारी ये वाली ब्रैकेट है वो सॉल्व होगी, उसके बाद हमारा ये वाला ऑपरेटर यहाँ पर सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट। इसके बाद आता है हमारा जो सेकंड नंबर पे प्रेसिडेंस रहती है वो है हमारी प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो ये कौन से यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, प्रीफिक्स। और साथ ही साथ इसमें आता है आपका यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, यूनरी नॉट, और आपका रहता है आपका टाइप कास्ट ऑपरेटर, और एक रहता है आपका साइज ऑफ ऑपरेटर। तो ये है हमारी, इनकी प्रेसिडेंस रहती है सेकंड नंबर पर। उसके बाद आते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसमें भी आपको क्या चीज़ याद रखनी है, आपको एसोसिएटिविटी, कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो पहले यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद आपका मॉड्यूलस। तो ये चीज़ हमारे को यहाँ पर याद रखनी है। थर्ड हमारे पास आता है इसी में ही, अर्थमेटिक में ही, प्लस एंड माइनस। तो ये भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। इनकी जो प्रेसिडेंस है वो थोड़ी सी लो रहती है हमारे प्लस, डिवीजन और मॉड्यूलस से। इस टेबल में जब हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो हमारी जो प्रेसिडेंस है वो हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर है हमारे पास यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर्स, लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट दोनों हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। इसकी एसोसिएटिविटी भी लेफ़्ट टू राइट है। लास्ट में मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिसमें हम कंपैरिजंस करते थे, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ये हमारी आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। उसके बाद आते हैं हमारे इक्वलिटी ऑपरेटर्स, जिसमें आता है हमारा इक्वल, इक्वल और नॉट इक्वल। फिर आता है हमारा बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और बिटवाइज और। तो इसमें भी किसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस रहती है, आपकी बिटवाइज एंड की, उसके बाद बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, उसके बाद बिटवाइज और की। उसके बाद आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल में भी आपकी लॉजिकल एंड की जो प्रेसिडेंस है वो आपकी ज़्यादा रहती है लॉजिकल और ऑपरेटर से। उसके बाद आता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसमें फर्स्ट आपकी कंडीशन चेक होती है, उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। फिर आते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और लास्ट में जो आता है हमारा यहाँ पर कॉमा ऑपरेटर। इसकी जो प्रेसिडेंस है वो यहाँ पर सबसे लो रहती है। ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस आपकी किस ऑपरेटर की रहती है, वो रहती है आपकी कॉमा ऑपरेटर की। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, प्रेसिडेंस देखा और एसोसिएटिविटी ये देखी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम इस जो टेबल है इसको याद कैसे करें। तो इसमें जो आपको मेन चीज़ याद रखने वाली है वो है हमारी एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी किस तरह से आप याद रखते हैं, तो इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि जो आपके यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स, और जो आपका टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं, और जो आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, इनकी जो एसोसिएटिविटी है वो ही सिर्फ राइट टू लेफ़्ट रहती है, बाकी सबकी लेफ़्ट टू राइट रहती है। यूनरी ऑपरेटर्स देखिए यहाँ पर, यूनरी ऑपरेटर्स कौन से थे आपके, यहाँ पर थे। इनकी एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ़्ट। उसके बाद किसकी रहती है आपकी टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी में आपका आता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर, तो इसकी एसोसिएटिविटी देखो क्या है, राइट टू लेफ़्ट। और एक आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, इसकी एसोसिएटिविटी भी क्या रहती है आपकी, राइट टू लेफ़्ट। तो ये तीन आपको सिर्फ यहाँ पर याद रखनी है, यूनरी, कंडीशनल और आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। इनकी जो एसोसिएटिविटी है वो ही सिर्फ राइट टू लेफ़्ट रहती है। अब कुछ एक एग्जांपल्स यहाँ पर देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट यहाँ पर एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि व्हाट वुड बी द आउटपुट रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम दिया है, यहाँ पर x इनिशियलाइज़ किया है, यहाँ पर y इनिशियलाइज़ किया है, और z को भी यहाँ पर डिक्लेयर किया है, और z में आपको एक एक्सप्रेशन दिया है x मल्टीप्लाई 2 प्लस y। तो इसकी यहाँ पर आपको आउटपुट यहाँ पर फाइंड करनी है कि इसकी जो आउटपुट है वो कितनी होगी। तो किस तरह से हम करेंगे, आपने यहाँ पर प्रेसिडेंस भी पढ़ा और एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा। ये तो बहुत सिंपल ही आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा आपका, x मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस y। ये यहाँ पर एक्सप्रेशन गिवन है। आपके पास x की वैल्यू है 5 इंटू 2 प्लस y की वैल्यू है यहाँ पर 10। तो यहाँ पर आपका दो ऑपरेटर है, एक तो है आपका मल्टीप्लिकेशन और एक है आपका यहाँ पर एडिशन। तो किसकी यहाँ पर आपकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, यहाँ पर टेबल में देखिए कि जो मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस है वो यहाँ पर हाइयर है देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो
तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो एग्जीक्यूट है वो क्या होगा यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी आपकी 5 × 2 दैट इज़ 10 और फिर है 10, तो उसके बाद हमारी एडिशन होगी, तो इसका जो आउटपुट है वो कितनी आ जाएगी आपकी 20। तो इस तरह से जो हमारी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी है वो आपकी काम करती है। एक और एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। x और y यहाँ पर इनिशियलाइज़ किए हैं, z यहाँ पर डिक्लेयर किए है और यहाँ पर z एक्सप्रेशन क्या है, x × 2 डिवाइड बाय y। तो इसकी यहाँ पर आपको आउटपुट फाइंड करनी है। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 30 × 2 डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पर देखो, इस टेबल में फिर से हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीज़न भी है और ये आपके सेम ग्रुप में यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम क्या चेक करते हैं यहाँ पर, एसोसिएटिविटी, और उसकी एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ़्ट टू राइट। तो यहाँ पर क्या एसोसिएटिविटी होगी आपकी, लेफ़्ट टू राइट। तो मतलब आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पर पहले सॉल्व होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर जो डिवीज़न ऑपरेटर है वो यहाँ पर सॉल्व होगा। पहले 30 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2 से, दैट इज़ 60, उसके बाद ये डिवाइड होगा 12 से, तो इसका जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ पर समझा प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के बारे में। एक बार फिर से जो यहाँ पर चार्ट मैंने आपको दिखाया था उसको फिर से आप एक बार यहाँ पर देखिएगा कि किसकी जो प्रेसिडेंस है वो आपकी हाई रहती है। एसोसिएटिविटी के लिए तो मैंने यहाँ पर आपको बता दी, सिर्फ 3 ही ऑपरेटर्स हमारे को याद रखने हैं, यूनरी, टर्नरी और असाइनमेंट। तो आई होप जो आपका वीडियो लेक्चर है वो यहाँ पर यूज़फुल रहा होगा। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे एरर्स के बारे में, कितने टाइप्स के एरर हमारे रहते हैं सी लैंग्वेज में। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर नया है जो हमारा वीडियो लेक्चर यहाँ पर देख रहा है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।